जन्म साखी के 5th पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपनी पिछली 4 वीडियोस में मैंने गुरुजी के जन्म से लेकर उनके अपने माता पिता और राय बुलार से आज्ञा लेने और अपनी पहली उदासी शुरू करने के बारे में बताया था। उनकी पहली उदासी लगभग 6 वर्ष की थी। यहाँ पर उदासी का अर्थ यात्रा है। गुरुजी ने सभी दिशाओं में यात्राएं की जिनको हम उदासी के नाम से जानते हैं। जब वो घर से निकले तो उनकी उम्र लगभग 30 वर्ष की थी। उन्होंने करीब 28,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। उनकी यात्राओं का उद्देश्य केवल लोगों को बाहरी कर्मकांडों और भ्रम वहम से दूर कर एक ईश्वर की उपासना में लगाना था। अपनी पहली उदासी के लिए गुरुजी, भाई मर्दाना और भाई बाला तीनों तलवंडी से चलकर फिर से भाई लालो के घर गए और 5 दिन वहां रुककर आगे चल दिए। वह चलते चलते ढाका बंगाल के एक जंगल में पहुंचे। वहां 3 दिन उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। गुरुजी तो इन चीज़ों से ऊपर थे, परंतु मर्दाने को बुरी तरह से भूख लगी हुई थी। उसने गुरुजी से कहा, कुछ खाने को दो, नहीं तो मैं वापस जाता हूँ। गुरुजी ने कहा, आगे रास्ते में बहुत मुश्किलें हैं, वापस मत जाओ, मेरे साथ ही रहो। पर मर्दाना नहीं माना। फिर भाई बाला ने भी मनाने की बहुत कोशिश की, परंतु असफल रहा और मर्दाना वापस चल दिया। तब गुरुजी ने भाई बाला से पूछा, अब क्या करें? भाई बाला बोले, जो आपके दिल में आए। तब गुरुजी वहीं जंगल में रुक गए। भाई मर्दाना चलते चलते अभी कुछ ही दूर गया था कि कौडे राक्षस ने उसे पकड़ लिया। यह राक्षस मनुष्यों को तेल में तलकर उनका मांस खाता था। कौडे राक्षस ने मर्दाना के हाथ पैर बांध दिए और बड़ी सी कढ़ाई में तेल गरम करने लगा। तब भाई मर्दाना को अपनी भूल का एहसास हुआ। अब वह मन ही मन गुरुजी को याद करने लगा और सहायता के लिए पुकार की। उधर गुरुजी जानी जान थे। समाधि में उन्हें पता चल गया कि मर्दाने को राक्षस ने पकड़ा है। उन्होंने भाई बाला को कहा, चलो चलकर उनकी सहायता करें। भाई बाला बोले, हमारे पहुंचने तक तो राक्षस उसे खा जाएगा। तो गुरुजी ने भाई बाला का हाथ पकड़ा और पलक झपकते ही वहां पहुंच गए। वहां वह झाड़ियों के पीछे खड़े थे। उन्होंने मर्दाना के डरे हुए चेहरे को देखा और धीरे से बोले, क्यों मर्दाना, घर नहीं गया? मर्दाना गुरुजी को देखकर बहुत खुश हुआ और उनसे माफ़ी मांगी। वह गुरुजी का कहना ना मानने के लिए बहुत शर्मिंदा था। गुरु नानक ने भाई बाला को वह बड़ी तेल की कढ़ाई दिखाई जिसमें वह कौड़ा राक्षस भाई मर्दाना को तलने वाला था और वहीं झाड़ी के पीछे छिपे रहने को कहा। तो भाई बाला बोले, फिर हमारे आने का फ़ायदा क्या? हमारा आना ना आना एक बराबर हुआ। इस पर गुरुजी ने कहा, देखो भगवान क्या करते हैं। इतने में कौड़ा राक्षस वहां आ गया। उसने भाई मर्दाना को पकड़ा और गरम तेल की कढ़ाई में फेंक दिया। भाई मर्दाना ने जोर से गुरुजी को आवाज़ लगाई तो कढ़ाई का तेल जो उबल रहा था बिल्कुल ठंडा हो गया और नीचे से आग बुझ गई। कौड़ा राक्षस इस घटना को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ था। अब उसकी नज़र गुरुजी पर पड़ी। उसने गुरुजी से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे आने से मेरी गरम कढ़ाई एकदम ठंडी हो गई। सच सच बताओ। तो गुरुजी मुस्कुराए और बोले, कौड़ा राक्षस, यह तुम क्या कर रहे हो? क्यों अपने आप को नरक की आग में धकेलना चाहते हो? इस पर राक्षस बोला, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? गुरुजी ने वहाँ गुरबाणी का उच्चारण शुरू किया। वह गाते रहे और कौड़ा राक्षस सुनता रहा। कुछ देर बाद गुरुजी ने गाना बंद किया तो कौड़ा राक्षस गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा। वह पत्थर दिल राक्षस जिसने इतने पाप किए थे अब पछताने लगा और गुरुजी से बख्शिश करने के लिए कहा। गुरुजी बोले, अगर मर्दाना मानेगा तभी तुम्हारी गति होगी। कौड़े राक्षस ने कहा, मैं इनसे भी माफ़ी मांग लूँगा और किसी से कहो तो उससे भी मांग लूँगा, परंतु बख्शिश किए बिना नहीं जाना। आज मेरे भाग्य खुल गए हैं जो आपके दर्शन किए, कृपा करो।
तो गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, कौड्डा, तुम्हारे लिए ही तो हजारों मील चलकर आए हैं। तुम लोगों पर जुल्म करना बंद कर दो, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, सब जीवों पर दया करो, उनकी मदद करो और सेवा करो। अपनी कमाई ईमानदारी से करो, बांट कर खाओ और सभी को ऐसे ही जीना सिखाओ। कौडे राक्षस ने गुरुजी को वैसा ही करने के लिए वचन दिया। फिर कहा, मेरी इच्छा है कि मैं आपके लिए कुछ प्रसाद ले आऊं। गुरुजी ने कहा, सच्ची भावना से जो दोगे सब कबूल है। कौडा जंगल से फल ले आया और तीनों को बराबर बांट दिए। गुरुजी ने अपने हिस्से के फल कौडे को दे दिए। उसने बिना ना नुकर किए ले लिए। जब उसने फल खाया तो अंतर में उसे प्रभु के दर्शन हुए, जिससे वह बिल्कुल बदल गया। गुरुजी और उनके साथी 7 दिन उसके पास रहे और फिर आगे चल दिए। आगे 47 दिन का रास्ता था। चलते चलते एक दिन फिर से मर्दाने को बहुत भूख लगी। उसने कहा, बस अब मैं और नहीं चल सकता। गुरुजी ने उसे कुछ दूर और चलने को कहा। सामने शहर है, वहाँ से जो कहोगे ले लेंगे। मर्दाने ने कहा, पास में तो कुछ भी नहीं, लेंगे क्या? गुरुजी ने पैरों के नीचे रेत खरोची तो एक लाल निकला। फिर कहा, लो मर्दाना, सामने विशंभरपुर नाम का शहर है, वहाँ किसी जौहरी को इसे बेच आना। मर्दाना लाल लेकर एक जौहरी के पास गया तो उसने उसका मूल्य 3 पैसे बताया। इसी तरह उसने कई जगह उस लाल का मूल्य पूछा। अंत में वह सालस राय नाम के जौहरी के पास पहुंचा। जब उसने लाल दिखाया तो जौहरी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने वही लाल को प्रणाम किया और कहा, यह अमूल्य है, यह लो 100 रुपये, जो तुमने मुझे इसके दर्शन करवाए। तो मर्दाना लाल और 100 रुपये लेकर गुरुजी के पास आ गया। उसने गुरुजी को सारी बात बताई। गुरुजी ने उसे रुपए वापस करने के लिए कहा। मर्दाना रुपए सालस राय को यह कहते हुए लौटा गया कि हमने तो लाल बेचा ही नहीं, तो कैसे रुपए, और चला गया। बाद में सालस राय के मन में गुरुजी के दर्शनों की इच्छा जागृत हुई। उसने अपने अदरकी गुलाम को फल और खाने की वस्तुएं साथ ले जाने के लिए कहा। वह गुरुजी के पास पहुंचे और सब कुछ भेंट किया। मर्दाने ने खूब पेट भर कर खाया। सालस राय ने फिर से गुरुजी को रुपए लेने को कहा तो गुरुजी बोले, जैसे तुमने इस लाल का मूल्य पहचाना है, वैसे ही अपने जीवन का भी मूल्य पहचानो। प्रभु के नाम के बिना यह व्यर्थ जा रहा है। सालस राय ने हाथ जोड़कर विनती की, कृपा करके मुझे मुक्ति प्रदान करें। गुरुजी ने बताया कि तुम्हारा अदर का गुलाम भी साधु है, पहले इसके पैर पकड़ो। संत सतगुरु कई बार अहंकार मिटाने के लिए ऐसे आदेश देते हैं। सालस राय ने वैसा ही किया। गुरुजी ने उसके सिर पर अंगोछा बांध दिया, जिसके उसके वज्र कपाट खुल गए और प्रभु के दर्शन हुए। ऐसा ही उन्होंने अदर के गुलाम के साथ भी किया। गुरुजी ने सालस राय से कहा, तुम्हारी उम्र अब 2 साल और 7 महीने ही रह गई है। तुम अब यहाँ प्रभु के नाम का प्रचार करो और तुम्हारे बाद तुम्हारा अदर का गुलाम यह काम करेगा। मन में संशय मत रखना कि मेरी उम्र थोड़ी है। केवल भगवान को याद किया करो तो तुम्हारी मुक्ति अवश्य होगी। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे गुरुजी के जीवन की कुछ और घटनाओं के साथ। मुझसे हुई किसी भी भूल के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और मेरी वीडियो को अपना अमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।